की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। ये चौथी वीडियो हम इसमें क्वार्टाइल पढ़ेंगे। जो आपके पेपर में आ रहा है क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तीनों लगभग थोड़ा थोड़ा हाँ डिफरेंस होता है। ठीक है, बहुत ही थोड़ा होता है डिफरेंस। तो आपके पेपर में जो आ रहे हैं मैं अलग अलग वीडियो से बता रहा हूँ, एक एक टॉपिक पकड़ के। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि मैंने पहली वीडियो बनाई थी तो बच्चे उसमें ज़्यादा ही कन्फ्यूज लग रहे हैं मुझे। तो अब हम शुरू करते हैं अपना पढ़ना क्वार्टाइल। अब जो ये पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, उससे पहले जो मेरा चैनल है ना जहाँ पे ये वीडियो जाएगी वहाँ पे मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना दी है एडिक्वेटी क्वेश्चन के नाम से। वहाँ पे 2 वीडियो अपलोड भी हो चुकी हैं, तीसरी मैंने अभी अपलोड नहीं करी है, जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो इतना आप ये देख लेना। एक ही वीडियो में मैंने ये तीनों करवा दिए थे, मॉड्यूलर ऑपरेटर, मोंटी हॉल प्रोग्राम और कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस। ठीक है, तो अब देखिए आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो भाई अब पहले सीखिए आप क्वार्टाइल होता क्या है। किसी भी डाटा सेट को हम 4 हिस्सों में बांट देते हैं, उसको हम कहते हैं क्वार्टाइल। ठीक है, वो 25-25% के उससे होता है। डेसाइल में क्या होता है 10 हिस्सों में। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 है ना वो बस 10 हो जाएगा। परसेंटाइल में हम 100, तो 4 की जगह 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 100 100 बस ये है डिफरेंस क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। जो आपके पेपर में आता है वो बस फार्मूले के ऊपर आ रहा है, अभी अभी इतना डेप्थ में नहीं आ रहा है। और एक बार आप आंसर की आने दो, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे बेस्ट तरीके से करवाएंगे। अब आप Q1 का जो फार्मूला है वो ध्यान रखना, और इसको है ना आप एक कॉपी में लिख लो। यहाँ पे 1 लग जाएगा, n प्लस में 1 अपॉन में फोर्थ टर्म। जो एक एक है ना एक डाटा दिया जाएगा आपको, उसकी वो टर्म होगी, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होगा वो टर्म ना आके उनके बीच का होगा, वो भी मैं सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में। Q2 का होगा 2 इंटू में n प्लस में 1 टर्म बटे में 4, Q3 ये। ठीक है, तो पहले हम ये करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वार्टाइल डेविएशन, फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज, और फिर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, बस फार्मूले हैं और कुछ है नहीं इसमें। तो एक बार हम ये निकालते हैं Q1 Q2 Q3। ठीक है, अब हमें ये डाटा दे रखा है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे जब भी कोई भी डाटा देना आपको क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल में, तो हमेशा आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। ठीक है, इसमें तो चलो हमने पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखा है, लेकिन आगे से सबसे पहले आपको किस में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर। बोलना मत, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो अब देखिए तब कितने हैं ये, तो n कितना है 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, तो n हमारा क्या आ गया 10। ठीक है, तो अब हमारा Q1 निकालना है, तो Q1 का जो फार्मूला होता है 1 इंटू में n प्लस में 1 अपॉन में 4। ठीक है, फोर्थ टर्म। ठीक है, तो अगर कितनी है 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, तो 11 बटे में 4 फोर्थ टर्म, 11 बटे में 4 टर्म। तो भाई इसमें वो इसमें क्या है जो निकालने का है ना Q1 Q3 वो अलग भी हो सकता है। ठीक है, और जैसे इसको जो Q1 होता है उसको कहते हैं हम लोअर मीडियन, और उसको कहते हैं अपर मीडियन। जैसे इसकी जो ये Q2 होता है इसको कहते हैं मीडियन, तो इसके जो मीडियन होगा ये आ जाएगा 32.5। ठीक है, और अब देखिए इसके अलावा अब ये शुरू के 5 और लास्ट के 5 है ना, तो ये इनके बीच का जो मीडियन आ गया वो 45 और ये 20। ठीक है, तो हमारा ये आंसर ठीक है। ये वाइडली पढ़ाया भी जाता है, मतलब बहुत बड़े स्केल पर पढ़ाया भी जाता है तरीका, लेकिन जो हमारे अभी पेपर में जो चल रहा है वो हमारा फार्मूला बेस्ड चल रहा है। ठीक है, जो हमारे फेस स्टडी में आ रहा है तो हम फार्मूला लगा के ही करेंगे। तो Q1 का हमारा फार्मूला था n प्लस में 1 बटे में 4। ठीक है, अब आ गया हमारा 11 बटे में 4, तो 11 तिहत्ते 11 वो 4 दूनी 8। ठीक है, 0.75। तो अब क्या है ये 2 होता है ना, मतलब जब असेंडिंग ऑर्डर में आपने लगाई है तो ये 2 होता है वो सेकंड टर्म होती है, 3 होता है थर्ड टर्म, 4 होता है फोर्थ टर्म। तो इसकी जो सेकंड टर्म है वो 15 है,
तो हमारा जो आंसर आएगा वो 15 जमा में। अब इनके बीच का डिफरेंस लीजिए, तो कितना आ गया 5। ठीक है, तो 5 जो डिफरेंस लोगे ना आप इनके बीच का, उसको इस पॉइंट 75 से गुणा करना है। ठीक है, तो पॉइंट 75 तो हमारा आ जाएगा 25, 2 ये 35 और 2 37। ठीक है, तो 3.75 हम इसमें जोड़ देंगे, तो हमारा Q1 आ जाएगा 18.75। ठीक है, अगर जो हमारे पेपर में आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, Q1। अब Q2 का क्या आता है हमारा, Q2 का क्या आता है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, Q2 का क्या आता है हमारा, तो Q2 का यही आता है 2 इंटू में n प्लस में 1 अपॉन में 4। ठीक है, तो अब हमारा क्या आ गया था, ये जैसे 2 हो गया तो 11 बटे में 2 है ना, तो 5.5 है ना। अब देखो 5वीं टर्म 2 2 4 ये 5वीं आ गई, तो 30 जमा में इनके बीच का डिफरेंस का आधा लेना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5 5 का आधा लोगे, 5 गुणा 0.5 करोगे तो 2.5, तो हमारा आ जाएगा 32.5। ठीक है, इसी तरह अगर हम Q3 निकालेंगे, देखो डेसाइल में भी ऐसा ही है, तो एक बार सीख लो, आपको दोनों में हेल्प होगा। ठीक है, डेसाइल और परसेंटाइल में भी। अब इसका है 3 इंटू में n प्लस में 1 अपॉन में 4। ठीक है, तो 3 गुणा में 11 बटे में 4, तो 33 बटे में 4, तो 4 अट्ठे 32 पॉइंट है ना, 4 दूनी 8 और ये 5। तो अब 8वीं टर्म हमारी क्या है, 2 2 4 2 6 2 8, तो 45 जमा में। अब इनके डिफरेंस कितना है 5, तो 5 का मैं क्या लेना 0.25। देखो जो ये दे रखा है ना इसका, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ये इसके डिफरेंस का हमें 0.25 लेना, तो 1.25 आ गया, तो हमारा आ गया 46.25 हमारा आंसर। ठीक है, समझ पा गया। तो ये जो डाटा सेट था ये अलग था। ठीक है, आप Q1 Q2 Q3 निकाल लोगे। अब देखिए हमें निकालना है इन IQR। अब इसमें कुछ भी नहीं है, अगर आपने Q1 Q2 Q3 निकालना आ गया ना, और उसका भी मैंने बता भी दिया। ठीक है, हमने ऐसा डाटा दिया है जिसे हमें पता भी लग गया, अगर उसके बीच का आता है तो हमें बस उसकी डिफरेंस लेना और उसका उसके जो हमारी वो फ्रैक्शन में थी ना या डेसिमल में थी उसके साथ गुणा करनी है बस। ठीक है, अब हमें आई क्यू आर ये भी ट्रेंडिंग में है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR रेंज। ठीक है, तो भाई हमने एक ही वीडियो में दो करवा दिए, एक तो क्वार्टाइल और एक IQR, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब जो IQR है ये हमारा बराबर होता है, इसका फार्मूला क्या होता है IQR का, तो हमारा होता है Q3 माइनस Q1, बस ये हमारा फार्मूला होता है IQR का, Q3 माइनस Q1। ठीक है, ये आ गया। अब हमें आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका पूरा, मैं लिख देता हूँ। फिर क्वार्टाइल डेविएशन, क्या हमारा क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन का क्या फार्मूला होता है, तो कुछ नहीं फार्मूला है, बिल्कुल आसान फार्मूला है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ठीक है, भटक मत जाना, रेंज का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। ठीक है, डेविएशन में क्या है बस दो भाग हो जाए, आप एक चीज को ध्यान रखना, रेंज में क्या है बड़े में से छोटा घटा दिया। ठीक है, अब देखिए आप थर्ड, हमारा बस ये तीन और ये तीन ही है, तीन ही पूछे जा रहे हैं। तीसरा हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, डेविएशन ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, पहले IQR फिर क्वार्टाइल डेविएशन फिर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो ये हमारा किसके बराबर होता है, तो इसमें कुछ नहीं है, ऊपर डिफरेंस कर दो Q3 माइनस Q1, नीचे इनका जोड़ Q3 प्लस में Q1। ठीक है, समझ में आ गया, IQR आ गया, रेंज IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1। अब आप Q3 Q1 ये निकाल लोगे। ठीक है, अब जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ उसमें हमें पहले ही निकाल के दे रखा है ना, इसमें तो चलो नहीं दे रखा, हमें क्या रेंज में क्या करना है हमने
बड़े में से छोटा को घटाना है, मतलब Q3 माइनस Q1। अब Q3 निकालिए आप, तो क्या था 3 इंटू में n प्लस में 1 अपॉन में 4, ठीक है, टर्म, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। तो अब हम अप्लाई करते हैं। अब देखिए ये हमारा असेंडिंग में ही लगा रखा है, लेकिन जब भी आप देखो, जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे आपका पेपर में असेंडिंग में नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप असेंडिंग में पहले लगाओगे, बिल्कुल भी मत भूलना इस चीज को। अब उसके बाद हमारी कितनी संख्या है, 2 2 4 2 6 2 8, तो हमारा क्या आ गया 3 गुणा में 9 बटे में 4, ठीक है, तो आ गया हमारा 27 बटे में 4, तो 4 अट्ठे 32 होता है, 4 सत्ते 28 होता है, तो 6.75 आ गया हमारा। अब छठी टर्म, तो हमारी क्या आ गई 32, जमा में 32 और 40 के बीच का डिफरेंस 8, तो 8 गुणा में 0.75 करना है, ठीक है, तो अब हमारा आ जाएगा यहाँ से, तो 8 पंजे 40 है ना, 8 टू 7 56 है, से 8, ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 38, ये आ गया हमारा Q3। अब हमें Q1 निकालना है, तो Q1 क्या आ जाएगा, तो 9 बटे में 4, तो 2.25, ठीक है, तो 2.25 आ गया। इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूँ। हमें Q3 Q1 निकालना है। अब दूसरी टर्म हमारी 12 है, तो 12 जमा में 6 का 0.25 निकालना, मतलब 0.25, ठीक है, तो 25 छिके 150, तो 1.5 आ गया, ठीक है, तो हमारा 13.5, ठीक है, तो अब हमारा क्या आ गया 38, 38 में से हम 13.5 घटाएंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये, तो 0.5 है ना, और ये आ गया हमारा 7, ये 4 है ना, और ये 2, तो 24.5 हमारा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन शायद गलत दे रखे हो, हमने करा ठीक है, ठीक है, ठीक तरीके से करा है। अगर इसमें मिस्टेक हो तो आप बता देना, तरीका आप समझ गए होगे, ठीक है, ठीक है। तो हम जल्दी से करते हैं। तो हमारा फिर दे रखा है मीन क्वार्टाइल डेविएशन, बस आपने फार्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन का हमारा फार्मूला क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन का होता है तो Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, ठीक है। अब Q3 48 दे रखा है, ये 22 दे रखा है, बटे में 2 करेंगे तो 24 माइनस 11, तो 13 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब नेक्स्ट देख पा रहे होगे, हमें दे रखा है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, हमें Q3 दे रखा है, Q1 दे रखा है। अब इसमें क्या होता है हमारा, तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस में Q1, ठीक है, बस हम इसको करेंगे। तो अब हमारा क्या आ जाएगा 40 बटे में 140, ठीक है, तो 2 बटे में 7 हमारा आंसर, ठीक है ना, 40 बटे में 140, हाँ 2 बटे में 7, तो 28 पॉइंट कुछ आना था, ठीक है, कोई नहीं, ऑप्शन इसमें शायद गलत दे रखे होंगे, ठीक है, सभी समझ गए ना। तो ऑप्शनों में कुछ नहीं है, आप मेथड समझे या नहीं समझे ये मेन बात है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो करना आप। तो भाई अब देख पा रहे होगे, मैंने एक डाटा लिया है 65 30 10 76 26.7, क्या है 26.7, इसमें आपने फाइंड करने हैं तीनों चीज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो ठीक है, तो तीनों का आपने कमेंट में आंसर बताना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना।